और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 8:31 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:26 तक सिद्ध योग रहेगा। ये योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बड़ा उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज का पूरा दिन पार करके अगली भोर 4:31 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, उन्हीं नक्षत्रों में से एक उत्तरा फाल्गुनी भी है। गिनती के आधार पर ये 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विश्राम के लिए प्रयोग की जाने वाली चारपाई अथवा बेड के पिछले दो पायों को माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकड़िया के नाम से भी जानते हैं, पिलखन के नाम से भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए और उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। तो ये थी सिद्ध योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज शुक्ला देवी पूजन, माता क्षीर भवानी का मेला और श्री दुर्गाष्टमी व्रत की आज शुक्ला देवी पूजन है। आप जानते ही होंगे कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुक्ला देवी का पूजन भी किया जाता है। आज के दिन कश्मीर में माता क्षीर भवानी का मेला भी लगता है। यहां जानकारी के लिए आपको बता दूं कि लखनऊ में बड़ी काली जी मंदिर वाली गली के एक जीर्ण मंदिर में क्षीर भवानी की एक बड़ी ही भव्य प्रतिमा है। समझा जाता है कि लखनऊ के मिर्ज़ा जुम्मा बाग के पीछे कटरा बिजन बेग में स्थित कश्मीरी मोहल्ले में कश्मीरी पंडितों के पूर्वजों ने ये प्रतिमा स्थापित की थी। कश्मीरी पंडित बाबा सदगुरु और राजा गुरु के ज़माने तक इस प्रतिमा की रेगुलर पूजा होती। मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात जानता हूँ। ये प्रतिमा आज भी बड़ी ही जीवंत है। आज श्री दुर्गाष्टमी व्रत भी है। और यहाँ बता दूँ कि क्षीर भवानी सिर्फ कश्मीरी पंडितों की ही नहीं, क्षीर भवानी वास्तव में चंद्रमा के दोनों अंग, यानी कि क्षीर भवानी का कंसेप्ट क्या है। क्षीर भवानी रिलेट्स टू, देखिए पहाड़ में या जहाँ कहीं भी, यहाँ थोड़ा सा समझ लेना चाहिए व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्षीर भवानी, हाउ इट वॉज कंसेप्चुअलाइज्ड, व्हाट इट गिव्स, हाउ इट रिटर्न्स इन योर लाइफ, व्हाई यू शुड प्रे, व्हाई यू शुड वर्शिप, व्हाई यू शुड रिमेंबर क्षीर भवानी। व्हाट इज क्षीर भवानी? भारत के उत्तर में जहाँ कश्मीर, जहाँ अन्न खाने को नहीं था, जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना दुरूह था, वहां इस पर्टिकुलर महीने की इस तिथि को चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और कश्मीर का स्मॉल जी, 2 ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, एक पूरे प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्सप्रेस बाय कैपिटल जी, और एक प्लेस कंसर्न की ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज बीन एक्सप्रेस बाय स्मॉल जी। तो जो कश्मीर की स्मॉल जी है वो प्लैनेट अर्थ की कैपिटल जी, सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स, चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब का मिला जुला इम्पैक्ट कश्मीर के में ऐसे होता है कि उस दिन चंद्रमा के दोनों अंगों, यानी चंद्रमा के ही 2 एलिमेंट यानी दूध और चावल को मिलाकर खीर बनती है और उससे क्षीर भवानी के कंसेप्ट का सृजन। अभी भी अगर आपकी समझ में नहीं आया तो यूँ समझिए इन शब्दों में कि क्षीर भवानी की उपासना मनोबल की वृद्धि के लिए होती है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ऊंचा करने के लिए, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो और क्षीर भवानी की जो प्रतिमा होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो भी कारीगर रहा हो, वो क्षीर भवानी की आंखें होती। क्षीर भवानी की आंखें ऐसी चमकती हुई होती हैं और क्षीर भवानी की जो भी प्रतिमा के आप दर्शन करें,
आप पूरे में चाहे जहां से खड़े हो जाएं, आपको लगेगा कि खीर भवानी की आंखें आप ही को देख रही हैं। लखनऊ वाली खीर भवानी की प्रतिमा में भी यह बात है। एक तो आंखें बहुत चमकदार हैं, बहुत लगता है कि अंदर तक घुस गई और अंदर तक जाके मां ने झकझोर दिया और सारी निराशा के अंधकार को दूर कर दिया। तो खीर भवानी रिलेट्स टू आवर कॉन्फिडेंस लेवल, इट रिलेट्स टू आवर साइकी, इट रिलेट्स टू आवर डिप्रेशन, इट रिलेट्स टू आवर एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को दूर भगाना है, डिप्रेशन से दूर रहना है, तो आज के दिन माता खीर भवानी को स्मरण करना है, उनके दर्शन करने हैं, उनके पूजन करने हैं। आप जानते हैं कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाया जाता है, तो आज भी श्री दुर्गाष्टमी व्रत है और इस महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जो दुर्गाष्टमी है, इसी पर्टिकुलर दिन कश्मीर में ग्रेविटेशनल फोर्स की स्थिति ऐसी होती है कि इस दिन माँ दुर्गा के खीर भवानी रूप की उपासना की जाती है। जिस तरह चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता भगवान गणेश को माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी देवी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही आपकी हर समस्या का हल निकलेगा। आप देखो कश्मीर में जो खीर भवानी है, यहाँ शुक्ला देवी, शुक्लांब मतलब शुक्ल मीन्स उज्ज्वल, उजेला पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ला देवी। तो आज के दिन देवी दुर्गा के कौन से उपाय करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, हम आज इस सब की चर्चा करेंगे। देखो जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसकी वजह से कहीं वो शुक्ला देवी हैं, कहीं खीर भवानी हैं, ये अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशन, और दुर्गाष्टमी तो है ही। तो और अब बात करेंगे आज धूमावती जयंती की। आज के दिन धूमावती जयंती है, जरा इन पर भी चर्चा हो जाए कि वस्तु धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक देवी धूमावती को तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए बड़ा ही प्रभावशाली माना जाता है। देवी माँ के मंत्रों को सिद्ध करके व्यक्ति अपने आसपास किसी भी शत्रु से छुटकारा पा सकता है या उसका नाश कर सकता है। लिहाजा अगर आप भी अपने किसी शत्रु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो या उसका नाश करना चाहते हैं तो आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। आज के दिन देवी धूमावती की साधना करके आप ये सब कुछ बड़ी ही आसानी से पा सकते हैं। तो आज के दिन आपको किस प्रकार देवी धूमावती की साधना करनी चाहिए और उनके किन मंत्रों का जप करना चाहिए, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मंत्र महारणों में दिए हुए देवी धूमावती को उस विशेष मंत्र के बारे में बता देता हूं। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। धूम धूम धूमावती ठह ठह स्वाहा। आपकी सहूलियत के लिए मंत्र एक बार फिर से आपको बता दूं। धूम धूम धूमावती ठह ठह स्वाहा। आपको बता दूं कि वैसे तो इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख जप है, लेकिन अगर आपके लिए एक दिन में इतना करना संभव न हो तो आप आयुत यानी 10,000 या केवल 108 मंत्रों का जप करके भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको जरूर बता दूं कि देवी धूमावती के मंत्र को सिद्ध करने से पहले धूमावती के यंत्र का निर्माण जरूर करना चाहिए। इससे आपको मिलने वाले लाभ में कई गुना बढ़ोतरी होगी। तो मंत्र जप के पहले आपको किस प्रकार देवी धूमावती के यंत्र का निर्माण करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। यंत्र निर्माण के लिए वैसे तो भोजपत्र और दाड़िम यानी अनार की कलम को उपयोग में लिया जाता है, लेकिन अगर आपके पास भोजपत्र दाड़िमश्च न भोजपत्र है न दाड़िम है तो आप एक सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल पेन की सहायता से भी यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उस सफ़ेद कोरे कागज़ पर लाल पेन की सहायता से एक त्रिभुज बनाइए नीचे की तरफ मुंह करके, फिर उसके विपरीत ऊपर की दिशा में एक और त्रिभुज बनाइए। इस तरह षटकोण तैयार हो गया। अब इस षटकोण के ऊपर उसके किनारों को छूते हुए एक वृत्त बनाइए। अब उस वृत्त के ऊपर 8 पंखुड़ियाँ बनाइए। देखिए, पहले ऊपर पूर्व में, फिर पश्चिम में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, फिर आग्नेय कोण में, फिर दक्षिण पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम और सबसे अंत में उत्तर पूर्व की पंखुड़ी बनाइए। इस तरह आपका यंत्र बनकर तैयार हो जाएगा। धूमावती यंत्र का निर्माण होने के बाद यंत्र के बीचों बीच देवी धूमावती का मंत्र लिखें। धूम धूम धूमावती ठह ठह स्वाहा। इस प्रकार आपका यंत्र पूरी तरह तैयार है। आप यंत्र की फ़ोटो हमारे टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस प्रकार यंत्र तैयार होने के बाद उसे अपने घर के मंदिर में सफ़ेद पुष्पों पर स्थापित कर दीजिए और विधि पूर्वक धूप दीप आदि से उस यंत्र की पूजा कीजिए।
पूजा के बाद सारी चीज़ों को यथास्थान छोड़ दीजिए, फिर वहीं मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाइए और देवी धूमावती के मंत्र धूम धूम धूमावती ठा ठा स्वाहा का जप करिए। और जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि आज के दिन इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए, बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रकार धूमावती का मंत्र सिद्ध करके आप अनेक सिद्धियां पा सकते हैं और अपने शत्रुओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं या आपका पैसा कहीं अटक गया है या फिर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इन सब के लिए भी देवी धूमावती की साधना बहुत ही फलदायी बताई गई। लेकिन आपको बता दूं कि देवी धूमावती की साधना केवल मंत्र जप तक ही सीमित नहीं होती। देवी माँ के मंत्र को पूर्णतः सिद्ध करने के लिए जप का दशांश यानी 10वां हिस्सा तिल मिश्रित घी से हवन करना चाहिए, फिर हवन का 10वां हिस्सा तर्पण करना चाहिए, तर्पण का 10वां हिस्सा मार्जन और मार्जन का 10वां हिस्सा या कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। लेकिन अगर आप ये सारी क्रियाविधि करने में असमर्थ हों तो आप हवन, तर्पण और मार्जन का हिस्सा जप की संख्या में जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ब्राह्मण भोज का हिस्सा जप में नहीं जोड़ा जा सकता, वो अनिवार्य है। इस प्रकार सारी क्रियाविधि करने से मंत्र पूर्णतः सिद्ध होता है और आपका कार्य भी बहुत जल्दी बन जाता है। दरअसल आपको बता दूं कि देवी धूमावती माँ पार्वती का ही एक रूप है। मान्यताओं के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर बैठे थे, तो माता ने कहा कि भूख लगी है शंकर जी से। अब उनको इतनी तेज भूख लगी कि उनकी जबान बाहर निकल आई। अब जबान बाहर निकल आई, चारों तरफ ऐसे बुभुक्षित होकर के भूख के मारे ढूंढने लगी क्या मिला, तो उस जबान को भगवान शंकर मिल गए तो उसी में लपेट के निगल लिया उन्होंने। ऐसा बताया जाता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को ही निगल लिया। और इसके कारण अब भगवान शिव जब पेट में पहुँचे तो समझ में आया कि ये क्या हुआ, तो बेचारे धुआं बन के बाहर निकले। उनके पूरे शरीर से, माता के शरीर से धुआं निकलने लगा। तब भगवान शिव माया द्वारा देवी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, धूम्र यानी धुएं से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा एक नाम धूमावती होगा। अतः तब से देवी माँ को धूमावती के नाम से जाना जाने लगा। आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि देवी धूमावती का इकलौता मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरा पीठ परिसर में स्थित है। यहाँ पर ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को धूमधाम से देवी धूमावती की जयंती मनाई जाती है और उन्हें प्रसाद के रूप में नमकीन चीज़ें जैसे कचौड़ी इत्यादि चढ़ाई जाती है। यहाँ कुछ 2-3 चीज़ें और कह दूँ आपसे। देखिए, माता धूमावती जो है वो चूँकि उन्होंने अपने पति को निगल लिया, इसलिए कहते हैं भगवान शंकर ने कहा कि तू विधवा वेशधारणी हो जा। ऐसा भी जिक्र है, विधवा वेशधारणी है वो, और उनका जो स्वरूप है वो अद्भुत है। अब ये भी कहा जाता है कि दतिया में जाओ तो वो हफ्ते में एक ही दिन खुलता है, सब दिन नहीं खुलता। और लोग भयभीत रहते हैं माता धूमावती के मंदिर से, उधर दर्शन करने भी कम लोग जाते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि आप धूमावती माता से कतई भयभीत न हो, आप बेधड़क होकर उनकी साधना करें। और यदि आप धूमावती माता की साधना करने में सफल हो गए तो आती हुई आंधियों के रुख मोड़ने की ताकत सिर्फ धूमावती में। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि आप बेधड़क होकर माता धूमावती की उपासना करें। बहुत लोग कहते हैं कि गृहस्थ को नहीं करना चाहिए। अरे, अपनी मां की उपासना, गृहस्थ क्या और सन्यासी क्या, स्तंभन की अद्भुत देवी, अवश्य कीजिए साधना। ऑल द बेस्ट। हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन धूमावती जयंती के बारे में, माता क्षीर भवानी के बारे में, माता शुक्ला देवी के बारे में। तो अगर आप अब आज बात करेंगे कि तमाम उपाय क्या करने हैं। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 2 इत्र की शीशियाँ लेकर उन दोनों पर 7 बार मौली लपेट कर मंदिर में दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में प्यार बना रहेगा। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं या किसी ऐसी जगह पर जॉब करते हैं जहां ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कोई काम होता है, तो अपने काम में तरक्की पाने के लिए आज के दिन आपको मंदिर में कपूर का दीपक जलाना चाहिए और उसकी लौ को दोनों हाथों में लेकर अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। अगर आप अपने धन धान्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्रों यथा श्रीं ह्रीं श्रीं। साथ ही गाय को उबले हुए आलू में
थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खिलानी चाहिए और गौ माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपको मनचाहा जीवन साथी पाने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको देवी दुर्गा के इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र जाप के बाद माँ दुर्गा को इलायची का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके प्रेम विवाह में आ रही सारी अड़चनें अपने आप दूर होती चली जाएंगी। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद देवी माँ को सफ़ेद पुष्पों की पुष्पांजलि चढ़ानी चाहिए। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप आज के दिन दुर्गा चालीसा का पूरा पाठ न कर पाए तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का पूरा कुछ हिस्सा पढ़ें और बाकी का हिस्सा अगले 8 दिनों के दौरान थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें। अगर आप अपने बच्चों के करियर को बेहतर गति देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खूब तरक्की करें, तो आज के दिन आपको देवी दुर्गा के इस खास मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाप के बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के करियर को बेहतर गति मिलेगी और उनकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है तो उससे बचने के लिए आज के दिन आपको माँ दुर्गा के इस मंत्र का 5 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जाप के बाद माता को 5 फलों का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से स्वास्थ्य को लेकर आपको जो भी परेशानी झेलनी पड़ रही है उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपको किसी चीज़ का भय बना रहता है या आपको कोई नया काम शुरू करने से डर लगता है तो अपने भय पर, अपने डर पर काबू पाने के लिए आज के दिन आपको देवी दुर्गा के मंत्र का 2 बार जप करना चाहिए। मंत्र है जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जाप के बाद मंदिर की घंटी बजानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपने भय पर काबू पा लेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्ला देवी पूजन, माता क्षीर भवानी का मेला, श्री दुर्गा अष्टमी व्रत और धूमावती जयंती के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।